कतर पर इसराइली हमले के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का इयादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर का एक रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। कतर पर इसराइली हमले के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। वजीर आजम ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना रिश्तों का इयादा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर का एक रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में कश्ती हादसात। गुज़िश्ता रात जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके खान बेला में मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई। 2 माह का बच्चा जाम बहक हुआ। 5 बच्चे तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए। बाकी तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला में ही रात का एक और कश्ती हादसा भी हुआ। मोहाना संदेला में कश्ती उलटने से 4 साला बच्चे समेत 7 अफराद जाम बहक हुए। उनकी लाशें निकाल ली गईं। 3 अभी भी लापता हैं। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। 18 को बचा लिया गया। मिंचनाबाद में कश्ती उलट गई। 2 अफराद लापता हुए। 20 को रेस्क्यू कर लिया गया। चंद रोज पहले लियाकतपुर के मूसा नूरवाला में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाकया पेश आया। हादसे में 8 अफराद जाम बहक हो गए। 14 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि एक शख्स की तलाश जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। एक्सप्रेस वे पर डाले गए शिगाफ से पानी का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया गया है। खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन को टेंट और खुराक के साथ मवेशियों के चारे की भी इस वक्त किल्लत का सामना है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। एक्सप्रेस वे पर जो शिगाफ डाला गया है उसके बाद पानी को रुख जो है उसका तब्दील कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। ज़ियाउल हक शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुल्तान से ज़ैनब गुरदेजी भी हमारे साथ हैं। ज़ियाउल हक, क्या अभी करंटली आप सिचुएशन देख रहे हैं और बड़े अफसोसनाक वाक़यात हम देख रहे हैं कि कश्ती उलटने के भी पेश आ रहे हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में ऐसे ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं। रात ये 2 कश्ती उलटने के वाक़यात हुए हैं, जिसमें अफसोसनाक जो है यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जाँ बहक में और जो जिनको निकाला गया उनमें से 2 बच्चों की हालत भी तशवीशनाक थी, जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर अब भी हज़ारों की तादाद में जो सैलाब मुतासरीन मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जलालपुर पीरवाला से जो दरिया का बंद टूटा है वो यहाँ से तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर दूर है। ये 22 से 23 किलोमीटर का इलाका जो है, इसमें जितने भी देहात हैं वहाँ पर तकरीबन 6 से 8 फुट तक पानी जमा है और ये जो वहाँ पर मुतासरीन हैं उनको ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है। रेस्क्यू का अमल अब कुछ पहले से तो बेहतर है। रेस्क्यू टीमें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर घरों में महसूर है और वो रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक्सप्रेस वे में जो शिगाफ डाला गया था उसका जो फ़्लो है अब वो कन्नू और जो दूसरे इलाके हैं उस जानिब जा रहा है और जो शहर के इलाके थे वहाँ पर पानी की सतह कुछ कम होना शुरू हो चुकी है। शहर के इलाकों में पानी की सतह कुछ कम होना शुरू हो गई है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान से जानते हैं कि वहां की सूरत हाल क्या है। ज़ैनब गुरदेजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैनब। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं बस्ती खुदाई में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सैलाबी रेला पूरी बस्ती को बहा ले गया है। मुतासरीन जो है अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। कुछ लोग जो है अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते, मवेशी छोड़कर नहीं जा सकते, तो उन्होंने यहीं पे ही टेंट लगा लिए हैं अपनी मदद आपके तहत और खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ पर सहूलियात का काफ़ी ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है। वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। यहाँ पर लोगों से मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अभी
तक कोई भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदाद नहीं की गई, कोई भी सहूलत यहाँ पर नहीं दी गई। अपनी मदद आप और फलाही तंजीमों के तहत यहाँ पर जो सहूलियात है वो लोगों को मिली हैं। खाना भी एक टाइम का मिल रहा है। उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान आ रहे हैं, मामूल के विजिट्स भी जारी हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, लोगों की दाद रसी नहीं की जा रही। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं। ख़ासकर बच्चे और ख़वातीन जो है वो यहाँ पर वॉशरूम की उनके लिए सहूलत नहीं है, उनको दूर दराज एरियाज़ में जाना पड़ता है वॉशरूम की फैसिलिटी यूज़ करने के लिए। उसके अलावा चारपाइयाँ नहीं दी जा रही। सहूलियात का फकदान है। ज़ैनब गर्देजी हमें अपडेट कर रही थी, हमारे साथ ज़ियाउल हक भी मौजूद थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला से वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन का इनखला जारी है। मुतासिरीन को खुश्क राशन पहुंचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ज़िलाई इंतजामिया ने सैलाब मुतासिरीन तक खुश्क राशन पहुंचाने का आगाज़ कर दिया। जदीद ड्रोन्स के जरिए राशन और अशिया ज़रूरिया मुतासिरीन तक पहुंचाने से कई जिंदगियां महफूज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का फ्लड बंद के ऊपर निगरानी कैंप कायम। सीनियर सूबाई वजीर ने अपनी निगरानी में कश्तियों के जरिए शहरियों का इनखला यकीनी बनाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पानी में फंसे बेशतर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए दूर दराज के इलाकों में खुश्क राशन पहुंचाया जा रहा है। थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए फंसे अफराद की निशानदेही भी की जा रही है। कराची यूनिवर्सिटी के इतराफ के इलाके सूबाई और बल्दियाती इदारों की आंखों से ओझल हो गए हैं। सीवेज लाइनें फट गई हैं, गटर उबल रहे हैं और थड्डो डैम का पानी भी इसमें शामिल होकर तुग़यानी पैदा कर रहा है। इसी से मुतालिक मजीद हम मालूमात हासिल करेंगे। हमजा गिरानी ने हमें ज्वाइन किया। हमजा, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं रिहायशियों को इस सूरत हाल से, जबकि कोई भी इदारा इस तरफ तवज्जो नहीं कर रहा? बिल्कुल क़यामत सुगरा बर्पा हो गई है। कराची यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल रिहायशी सोसाइटियों के मकीनों पर शदीद इसराबी कैफियत में मुब्तला हैं, मुस्तरब हैं, करब में मुब्तला हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि कोई इनकी मदद को आए, लेकिन कोई भी इनकी मदद को नहीं आ रहा है। 3 रोज़ गुजर गए हैं, कोई बल्दियाती टीमें इस इलाके के विजिट पर नहीं आई हैं। मैं इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन हारून आपको दिखाएंगे, ये थड्डो डैम का पानी है जो 60 किलोमीटर दूर से बहता हुआ यहाँ पर आ रहा है और इस पानी के बहाव में हम मज़ीद इजाफा देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आपको मेरे सामने गटर का पानी नज़र आएगा। ये सेवरेज की लाइन है, इसके नीचे वो भी फट गई है। गटर का पानी, सेवरेज का पानी, थड्डो डैम का पानी मिक्स हो रहा है और ये वो शारा है जो आपको सब्जी मंडी से मिलाती है। एक रुख इसका सब्जी मंडी की तरफ जा रहा है और दूसरा रुख इसका अबुल हसन अस्मानी रोड की तरफ जा रहा है। यहाँ के तमाम रिहायशी इस वक्त शदीद परेशान है, उनकी सोसाइटियों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेयर कराची ने एक बार भी यहाँ पे विजिट नहीं किया, बल्दियाती टीमें यहाँ पे विजिट नहीं कर रही। सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है, ट्रैफिक की रवानी आप देख सकते हैं, पानी वहां पर भी अब दाखिल होना शुरू हो गया है। यानी सिचुएशन है। हमजा गिलानी, जिसकी मंजर कशी आपने की, मनासिर भी दिखाया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, कराची की सड़कों से बारिशों के बाद पानी तो उतर चुका है, लेकिन शहरियों की आजमाइश ख़त्म नहीं हुई है। सड़कों पर मौजूद गड्ढे जो हैं वो ट्रैफिक की रवानी में खलल डाल रहे हैं और लोगों की आमदोरफ्त को जो है मुतासिर कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, पुरानी सब्ज़ी मंडी का ये मुकाम है और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं गाड़ियाँ किस तरह हिचकोले लेती हुई आगे बढ़ रही हैं। इसी मुकाम पर जो है वो कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं, लोगों को खासी मुश्किल का सामना है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। टूटी सड़क पे बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। या आप देख लें, यहाँ गुजरना भी मुश्किल होता है, मरीज होते हैं, उनको ले जाना पड़ता है, इमरजेंसी होती है इंसान को। बिल्कुल, जो शहरी हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ से गुजरना किस तरह मुश्किल है और ये सिर्फ एक मुकाम नहीं है बल्कि मेन यूनिवर्सिटी रोड पर ऐसे कई मकामात हैं, हसन स्क्वायर के अतराफ़ में और इसके साथ साथ नीबा चौरंगी के पास भी, जहाँ पर सड़कें बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और लोगों को आमदोरफ्त में खासी दुश्वारी का सामना है। जी, कराची के लिए 12 अरब से ज़ायद मालियत की बनने वाली हब कैनाल बरसात और सैलाबी पानी के रेलों से टूट फूट का शिकार है। शहर के 3 अजला में पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली मेहदी।
कराची के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए की खतीर रकम से बनने वाली नई हब केनाल एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकी है। बरसात और सैलाबी पानी के रेले से नई और पुरानी हब केनाल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। दोनों केनालों पर मुख्य मकामात पर छोटे बड़े शगाफ पड़ गए हैं, जबकि यहाँ से कुछ फासले पर जंक्शन पॉइंट के मुकाम पर नई हब केनाल जो है उसका एक बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी के रेले में टूटकर बह गया है, जिसके नतीजे में शहर के 3 जिला वस्ती, जिला गरबी और जिला किमाड़ी को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ये नई हब केनाल 28 रोज़ कबल 13 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया गया था और 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ है कि बरसात के नतीजे में नई हब केनाल जो है टूट फूट का शिकार हो गई है। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है कि आइंदा से 24 से 36 घंटे में केनाल की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद शहर के मुतासरा 3 अजला को पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। कराची के इन 3 अजला को पानी की फराहमी के लिए नई केनाल को जंक्शन पॉइंट के मुकाम पर पुरानी केनाल से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि फौरी तौर पर शहर के लिए पानी की फराहमी शुरू की जा सके। जी, वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने यह कहा है कि मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। पंजाब सख्त तरीन आफत का शिकार है। निजी कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। अब निजी कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। पंजाब एक सख्त तरीन आफत जो है सैलाब की शक्ल में उससे लड़ रहा है। जलालपुर पीरवाला वहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और ये बहुत बड़ी छोटी तबाही नहीं है, बहुत बड़ी तबाही है। कल प्राइवेट कश्तियों के हवाले से जो है मीडिया ने कुछ चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट भी हुआ, उसका ऊपर जो है उन्होंने ये हुक्म दे दिया है तमाम जितनी भी बोट्स हैं, निजी बोट्स, वो जो उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। हमने किसी से कोई मदद नहीं मांगी है, ना वफाक से कोई मदद मांगी है। पंजाब जो भी कर रहा है अपने वसाइल से कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़िकार अली खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। सूबे के अंदर जिस सूबे के अंदर गंदम जो है मौजूद है, उसके अंदर एक मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत, रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त किसी तौर पर नहीं दी जाएगी। और खानेवाल के अंदर जो गफलत की कि उस ज़ख़ीरे को शिफ्ट नहीं किया टाइमली और वो गंदम जो है वो ख़राब हुई।